बिल्कुल इंक्रीज हो रही है स्टेप बाय स्टेप, खर्चे भी मिनिमम है और इनकम भी अच्छी है, तो वीज़ा हो जाता है रिफ्यूज़। तो इस केस में इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो, ग्रीस ही हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि भाई ग्रीस इनकी प्रोफाइल देख के और हैं बट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। सर्विस लेना चाहता है तो डेफिनेटली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक चीज़ और बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवाना आपका स्वागत करता हूं और भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक अप्रूव्ड शेनिगन वीज़ा के बारे में। भाई एक और शेनिगन वीज़ा अप्रूव हुआ है, आप देख सकते हो, बिल्कुल ताज़ा है भाई, रिसेंटली अप्रूव हुआ है और न्यू दिल्ली से। आप ये भी आप देख लो एक बार, न्यू दिल्ली से ये अप्रूव हुआ है। तो इनका भी सिनेरियो, इनकी प्रोफाइल, इनका पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ग्रीस का वीज़ा है भाई ये। ग्रीस एक शेनिगन कंट्री है, आप बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। तो ग्रीस का ये वीज़ा है, इसके बारे में बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे कि इसका कैसा रिस्पॉन्स है। अब ये वीज़ा अप्रूव हुआ है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप भी उठाओ और अपना शेनिगन ग्रीस में डाल दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनना, क्योंकि मोस्टली आपको क्या दिखेगा वीडियोस में कि ये हमारे वीज़ा आ गया, आप भी डलवाओ, जल्दी से जल्दी अप्लाई करवाओ, कभी टाइम ना निकल जाए और जल्दी ऑफिस आओ और ये करो वो करो और ये सारी चीज़। ये बंदे आपको ये बोलते हैं, फिर वीडियोस में बोलते हैं कि पूरी की पूरी लड़ी दिखा के, और वो काम हम भी कर सकते हैं भाई, ठीक है, वो मैं भी कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिफाइड है, वो सही है। तो इसीलिए मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास भी भाई बहुत सारे हैं, हमने बहुत सारे वीज़ा निकाले हैं और आपको ऐसे लड़ी लगा के दिखा दे कि भाई ये देखो इतने वीज़ा उतने वीज़ा, तो वो कहीं ना कहीं उसमें ना लोग झोल करते हैं। चलो हमारे पास तो सब ओरिजिनल है, सब जेन्युइन केसेस हैं जितने भी हुए हैं, लेकिन लोग उसमें कुछ ना कुछ केसेस मतलब क्लाइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ आप लोगों को दिखा के। तो सबसे पहले तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझो कि जो दिखता है वो एक्चुअल चीज़ नहीं होती। तो ये ग्रीस का फाइनली ये वीज़ा अप्रूव हुआ है। इनको ये वीज़ा कैसे मिल गया, कोई खास प्रोफाइल नहीं थी भाई, एकदम सिंपल एकदम नॉर्मल प्रोफाइल, और उस पे ये वीज़ा इनको मिल गया, और वो भी ग्रीस का। ग्रीस का मोस्टली कोई ज़्यादा इतने अच्छा रेशो नहीं है, यानी कि इतनी कोई खास रेपुटेशन इसकी नहीं है। रेपुटेशन इन द सेंस कि वीज़ा सक्सेस रेशो की मैं बात कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा सक्सेस रेशो ग्रीस का नहीं है। और आप अपनी वीडियो देख के या फिर थंबनेल देख के तो कम से कम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई आपको भी ग्रीस का वीज़ा अप्लाई कर देना चाहिए। इनका आ गया, मेरे हिसाब से जो वीज़ा इनका आया है सिर्फ और सिर्फ 3 वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ। फ्राइडे को इन्होंने सबमिशन किया और ट्यूसडे को इनको ये वीज़ा मिल गया है। तो ट्यूसडे को इनको ये रिसीव हो गया था एंड फाइनली मैंने स्टोरी भी डाली थी मैंने इंस्टाग्राम पे, और एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि जिसमें इन्होंने प्रॉपर इसको पहले भी पूछ रहे थे कि यार क्या स्टेटस रहेगा, कब तक आएगा, क्या है, इंक्वायरी होती है, सबकी होती है। तो विद इन 3 डेज इनको ये वीज़ा मिल गया। तो अब इनको ये मिल गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भी मिल ही जाएगा। सबसे पहले ये चीज़ तो ये माइंड से निकालो आप। इनकी प्रोफाइल क्या थी, प्रोफाइल देखो, उसको समझो, उसके बाद आपको लगे कि हाँ भाई ये इनकी प्रोफाइल थी, मेरी भी सिमिलर सी लग रही है, तो मेरी चांसेस हैं। यानी कि अगर इनके जैसी सिमिलर सी प्रोफाइल आपके अलग को लगे कि हाँ है, तो डेफिनेटली आप फिर ट्राई कर सकते हो। तो भाई सैलरी प्रोफाइल थी, एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और एक यूनिवर्सिटी में ये जॉब करते हैं एज ए टीचर, और इनकी जो सैलरी थी भाई 55,000 इनकी सैलरी थी। और ये एक सैलरीड प्रोफाइल है, यानी कि बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, एक सैलरीड प्रोफाइल है, 55,000। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि नॉर्मल एक एवरेज सैलरी क्या होगी अगर शेनिगन का वीज़ा आपको लेना है, तो उसमें एक नॉर्मल एवरेज सैलरी क्या होगी। जैसे अभी इनकी जो सैलरी थी भाई साहब की, इनकी सैलरी थी 55,000 और यूनिवर्सिटी, यानी कि कोई भी कॉलेज या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी जिसका थोड़े से रेपुटेड है या जिसका नाम है, अगर उसमें आपकी जॉब है तो उसमें चांसेस भाई अच्छे हैं। ऐसे पहले कई वीज़ा निकले हैं, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अगर आपकी सैलरी अच्छी ठीक ठाक सैलरी आती है
तो यहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर जो भी डिपार्टमेंट है या फिर जो भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनके अलावा इसमें थोड़े से चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसे पहले कई वीज़ा आ चुके हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब सैलरी के अलावा भाई 2 साल की ITR कॉमन सी बात है, वो बिजनेस में भी चाहिए और वो यहाँ पे भी चाहिए। और इनका जो है बैंक स्टेटमेंट, बैंक बाई लेटेस्ट फंड इन्होंने डाला था, कोई बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं था, कोई पुराने टाइम से मेंटेन नहीं कर रखा था, एकदम लेटेस्ट फंड मेरे ही बोलने पे इन्होंने डाला, और उसके बावजूद भी फाइनली इनको ये वीज़ा मिल गया। तो ये होता है कि देखो कई बार जो होता है कि रेशो, हमें भी लगता है कि यार रेशो 50-50 है इनका, क्या पता आए ना भी आए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो कि मैंने बोला कि एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही इनको ये वीज़ा मिला है, क्योंकि प्रोफाइल तो नॉर्मल है, प्रोफाइल लेटेस्ट फंड डाल रहे हैं, कोई खास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और नॉर्मल 2 साल की ITR सभी के पास होती है, ये तो कोई खास प्रोफाइल तो हुई नहीं, कोई अच्छी प्रोफाइल तो ये है नहीं, लेकिन स्टिल ये वीज़ा इनको मिल गया क्योंकि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट जिसका भी स्ट्रॉन्ग होगा, मैं एक एवरेज सैलरी की बात कर रहा था, तो एवरेज सैलरी भाई अगर किसी की 40-35-40,000 प्लस है, या फिर 40,000 भी है, 35,000 भी है, तो अच्छी सैलरी है, एक सही सैलरी है इंडिया में। अगर हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो चांसेस यहाँ पे अच्छे रहते हैं। अब ये वीज़ा इनको मिल गया, और इनको ये मिला है भाई, वो भी 20 डेज का, स्टार्टिंग में देख लेना आप, 20 डेज का दिया है, और सिंगल एंट्री है ये वीज़ा, सिंगल एंट्री वीज़ा है, और 1 महीने की इसकी वैलिडिटी है पूरा। तो ये अब डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे, जब भी ट्रैवल करके वापस आएंगे तो दोबारा फिर अप्लाई करेंगे, तो इनके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि मल्टीपल मिल जाए, या फिर 1 मंथ की बजाय 6 मंथ का मिल जाए, मल्टीपल एंट्री मिल जाए, तो चांसेस काफ़ी हैं। आपको पता ही है कि शेंगन वीज़ा अगर आपको मिल जाता तो बहुत सारे रास्ते आप लोगों को खुल जाते हैं, और जब आप किसी बड़ी कंट्री करोगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि आपको ये वीज़ा मिले। अब हम बात करते हैं भाई कि जो फंड था इनका, वो फंड क्या था। तो फंड देखो भाई इनका ऊपर नीचे था, हालांकि सैलरी अच्छी थी बट फंड उतना मेंटेन नहीं था, मोस्टली लोग कर भी नहीं पाते, ये फैक्ट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लगता है क्या कि खर्चे ही इतने होते हैं कि भाई वो मेंटेन नहीं हो पाता, लेकिन कई केसेस में ऐसा भी रहता है कि आपने देखा भी होगा, अगर अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, एकदम स्टेटमेंट बिल्कुल इंक्रीज हो रही है, स्टेप बाय स्टेप खर्चे भी मिनिमम है और इनकम भी अच्छी आ रही है, लेकिन जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा हो जाता है रिफ्यूज़। तो इस केस में, इस सिनेरियो में क्या है, क्योंकि भाई यहाँ पे प्योरली एक फैक्टर है, तो वो है लक फैक्टर, वो काम करता है, और उसी के बिहाफ पे फिर वीज़ा भी जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ पे भी इनका भी काम करा और सबका काम करता है भाई। और ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो, डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल और इस तरफ से तो अपने आप को आपको रेडी रखना ही है, बट एक लक फैक्टर भी होता है कहीं ना कहीं जो कि सबकी प्रोफाइल में काम करता है। तो ये था इनकी प्रोफाइल के बारे में और वीज़ा के बारे में। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि ग्रीस ही हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि भाई ग्रीस इनकी प्रोफाइल देख के और जो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगा कि इनके लिए ये कंट्री बेस्ट है, तो हमने डाला। बट नॉर्मली हम पहले ग्रीस का करते थे, उस टाइम बाद इन्होंने वीज़ा देने बंद कर दिए थे, और अब धीरे धीरे ये नहीं कि अच्छा रेशो है, कोई ज़्यादा बढ़िया रेशो है, धीरे धीरे ये जो है अपना रेशो खोल रहा है। ये क्या पता जाके और ज़्यादा अच्छा हो जाए, अभी आगे चल के और ज़्यादा अच्छा हो जाए, इसका जो रेशो है वो बढ़िया हो जाए, और आपका जो है जो अप्लाई करना चाहते हो थोड़ा सा देख के समझ के उस हिसाब से आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई चांसेस अभी ठीक हैं बट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि मेरा जो आप लोगों को बताना है वीडियो के थ्रू वो एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। बाकी ऊपर नीचे लक फैक्टर, फाइनेंशियल, किसी की ट्रैवल हिस्ट्री, ये सब ऊपर नीचे हो सकता है भाई, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना मैं ना आप, ठीक है ना, वो चीज़ हो सकती है। तो अगर हम बात करें कि भाई आपको अगर ग्रीस का वीज़ा लेना है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अपॉइंटमेंट की वो इतनी मारामारी नहीं है जैसे और कंट्रीज़ में, नीदरलैंड वगैरह और दूसरी कंट्रीज़ ये सारी, तो इनमें इतना कोई अच्छा रेशो वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। और ये अगर आप अप्लाई करना चाहते हो डेफिनेटली इसकी सर्विस आप ले सकते हो हमारे थ्रू और नॉमिनल चार्जेस के साथ,
इसमें आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना है, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और विद इन 2 डेज आपकी फाइल रेडी हो जाती है। इसमें अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिल जाती है, रिजल्ट भी जल्दी ही आ रहा है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो विद इन 15 टू 20 डेज में आपका ये वीज़ा जो है प्रोसेस होकर आपको मिल जाएगा। और इनका तो 3 ही दिन में आ गया भाई, अपॉइंटमेंट भी इनको जल्दी मिल गई थी और मेरे हिसाब से सारा का सारा काम इनका 10 दिन के अंदर अंदर हो गया है। तो ट्रांसपेरेंसी इतनी है भाई काम के कि डॉक्यूमेंट्स आपको सारे शेयर किए जाते हैं। इनको भी शेयर किए थे, इनको भी इनके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए थे और डॉक्यूमेंट सारे इनके पास भी अभी भी हैं। इनकेस अभी अभी ट्रैवल करेंगे उसमें अगर कोई हेल्प चाहिए इनको तो वो भी इनको काम आ जाएगी। तो ये इस तरीके की इतनी ट्रांसपेरेंसी है हम लेके चलते हैं ताकि आपको भी कोई इशू ना आए, हमें भी कोई किसी को भी कोई भी इशू ना आए। तो ये था भाई इस वीज़ा के बारे में। बाकी अगर कोई भी भाई सर्विस लेना चाहता है तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ और बताऊंगा भाई, हमारा किसी भी बंदे के साथ कोई लिंकअप नहीं है। कोई भी बंदा अगर आपको बोले कि मैं रोबिन भाई का काम करता हूँ या वो वीज़ा मेरे से करवाते हैं, आप मेरे से कराओ डायरेक्ट, तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप ऐसे लोगों से बचो क्योंकि आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारी भाई इस रिलेटेड कोई भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो सिर्फ आप मुझसे कांटेक्ट करो, पहले मुझसे बात करो, देन आप कहीं पर प्रोसीड करो, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।